हेलो बच्चों, वेलकम टू कैरियर जोन। आज से हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के क्रैश कोर्स की, जो कि नीट के लिए होगा और 11th क्लास के बच्चों के लिए होगा। और जितने भी वीडियो हम बायोलॉजी के अपलोड करेंगे अपने चैनल के ऊपर, उसमें हम एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करेंगे। एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे। और हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें पहला चैप्टर 11th क्लास के अंदर आता है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड से हम शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के क्रैश कोर्स की, नीट और 11th क्लास के बच्चों के लिए। हमारे चैनल का नाम है बच्चों कैरियर जोन। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और यदि आपको वीडियो से कुछ फायदा मिले तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर, ठीक है। जब हम 11th क्लास की एनसीईआरटी को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का नेम मिलता है, अर्नस्ट मेयर। तो अर्नस्ट मेयर के लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट रखनी है आपको एग्जाम के लिए। अर्नस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, ठीक है। 20th सेंचुरी का डार्विन किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है अर्नस्ट मेयर को। और अर्नस्ट मेयर ने जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज की, है ना, बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो दी है, जो कि क्या होती है। हम अगर आपसे पूछें कि बायोलॉजिकल स्पीसीज किसे कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म that can reproduce with one another in nature and produce fertile offspring। ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो नेचर के अंदर रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो अर्नस्ट मेयर के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है और बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी इन्होंने। अब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो बच्चों, पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रोथ, ये ना, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ पाई जाती है। तो हम दो प्रकार की ग्रोथ के बारे में देखेंगे। एक तो ग्रोथ का मतलब होता है मास में इंक्रीज होना, है ना, मास में इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है, और नंबर में इंक्रीज होना भी ग्रोथ कहलाता है। यदि सेल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ, और यदि मास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, यहाँ पर एक रॉक दिखाया गया है, एक चट्टान दिखाई गई है। ये जो चट्टान आपको दिखाई गई है, इसका मास इंक्रीज होगा टाइम टू टाइम, क्योंकि इसमें सॉइल का डिपोजिशन बाहर से होता रहेगा इसके ऊपर से, और ये ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है ना। तो रॉक बच्चों कैसी है, रॉक एक नॉन लिविंग मटेरियल है ना, नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होगी वो कैसी होती है, आउटसाइड होती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ पाई जाती है, ध्यान रखना। लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ किस प्रकार की होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, बाहर से ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा भी है कि जो नॉन लिविंग, लास्ट लाइन में लिखा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मास में इंक्रीज करते हैं, और क्योंकि डिपोजिशन होता चला जाता है बाहर से, आउटसाइड ग्रोथ होती है इनके अंदर। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर मास का इंक्रीमेंट होता है बाय डिपोजिशन आउटसाइड, बाहर की तरफ से सॉइल का डिपोजिशन होता जाता है, और नॉन लिविंग में उनको एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलती है।
अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इनके अंदर ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के द्वारा। सेल डिवाइड करती है माइटोसिस डिवीजन करके, ठीक है ना, और अपने नंबर को बढ़ाती है, और सेल के नंबर में इंक्रीमेंट होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। अगर बच्चों प्लांट के अंदर हम ग्रोथ की बात करें कि प्लांट के अंदर ग्रोथ किस प्रकार की होती है, तो आप कहना प्लांट के अंदर की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, मीन्स थ्रू आउट द लाइफ। जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तो तब तक उसमें ग्रोथ होती रहेगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है, मतलब कुछ विशेष जगह पर, विशेष है ना, स्पेशल पॉइंट्स पर ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जहां पर डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती है, और अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम के भी टिप पर हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलते हैं, और वो डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ को करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में केवल, ठीक है ना, ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर। तो लोकलाइज्ड हो गई ना, हर जगह पर ग्रोथ नहीं होती। और अनलिमिटेड का मतलब है कि थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है। तो उसको हम इस प्रकार की ग्रोथ किसमें पाई जाएगी? प्लांट के अंदर। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के अंदर की ग्रोथ क्या होती है बच्चों? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं होगी। और अनलोकलाइज्ड, अनलोकलाइज्ड का मतलब किसी स्पेशल जगह पर ग्रोथ देखने को हमको नहीं मिलती है, थ्रू, है ना, पूरी बॉडी में हर जगह पर ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैसी है? अनलिमिटेड और लोकलाइज्ड। जबकि एनिमल्स के अंदर ग्रोथ कैसी होती है? लिमिटेड एंड अनलोकलाइज्ड। ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ किस प्रकार से होती है? ग्रो बाय सेल डिवीजन। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो डिवीजन करके एक सेल से 2 सेल बनाएंगे, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 सेल बनेगी, तो सेल का नंबर इंक्रीज होता रहेगा, तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ही ग्रोथ किस प्रकार से पाई जाती है? सेल डिवीजन के द्वारा ही ग्रोथ होती है। ग्रोथ को अगर हम देखें लिविंग के अंदर, देखो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से। आप इधर देखो नीचे डायग्राम में, यहाँ पर एक ह्यूमन चाइल्ड दिखाया गया है। अब ये ग्रोथ करके थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है ना, और ग्रोथ हुई इसमें, और ये और ज्यादा बड़ा हो गया। तो इस एग्जांपल में हमको ग्रोथ किस प्रकार से देखने को मिल रही है? इंटरनल ग्रोथ देखने को मिल रही है या एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिल रही है? तो आंसर होगा इंटरनल ग्रोथ हो रही है। भाई बाहर से आकर तो कोई चीज डिपॉजिट नहीं हो रही ना, ग्रोथ हो रही है अंदर से, सेल्स डिवाइड कर रही है, उससे ग्रोथ हो रही है। उसी प्रकार ये एक एनिमल है, छोटा एनिमल, देखो इसमें ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ, और ये साइज में इंक्रीज हो गया। उसी प्रकार से एक प्लांट का एग्जांपल है, प्लांट भी धीरे धीरे ग्रोथ करता जा रहा है और साइज में इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सब के अंदर इंटरनल ग्रोथ पाई जाती है। इसी वजह से, और मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में बताया था कि जो नॉन लिविंग है, जैसे रॉक्स, ग्रोथ तो इनमें भी होगी, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ कैसी होती है? एक्सटर्नल, है ना, आउटसाइड द बॉडी, बाहर से कुछ चीज डिपॉजिट होती चली जाएगी, और डिपोजिशन होने से ग्रोथ होती है। तो नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ किस प्रकार से होती है? डिपोजिशन बाय आउटसाइड। इसी कारण ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में देखने को मिलती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होगी? आउटसाइड द बॉडी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसी होती है ग्रोथ? इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और उसका कोई एक्सेप्शन ना हो, तो उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ग्रोथ को तो हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है, ठीक है। तो क्या आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ चुके हैं? ठीक है ना। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे डिस्कस करें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।